भगवान जगन्नाथ पर एक भावुक व प्रेरणादायक कथा। नीला माधव से जगन्नाथ तक। ओडिशा के समुद्र तट पर बसा था एक पवित्र स्थान, नीला पर्वत, अब पुरी। यही स्थान आज श्री जगन्नाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना की कहानी एक रहस्य, भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई है। प्राचीन काल में नीला माधव की पूजा। एक समय की बात है, विदर्भ देश में एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था, राजा इंद्रद्युम्न। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण उनके दरबार में आया और कहा, राजन, पूर्व की दिशा में एक नीलाचल नामक पर्वत है जहां भगवान विष्णु नीला माधव के रूप में प्रकट है। उनकी प्रतिमा स्वर्ग से भी अधिक अद्भुत है। राजा को यह जानकर गहरी भक्ति उमड़ी। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को उस स्थान की खोज के लिए भेजा। विद्यापति और विश्वासु की भेंट। विद्यापति ने लंबी यात्रा की और अंततः वनवासी जाति के मुखिया विश्वासु के पास पहुंचे। विश्वासु प्रतिदिन एक गुप्त गुफा में जाकर भगवान नीला माधव की पूजा करता था। वह भगवान को चंदन, फूल और जंगल के फल अर्पित। विश्वासु ने पहले तो विद्यापति को मना कर दिया कि वह नील माधव का स्थान नहीं दिखा सकता, परंतु जब विद्यापति ने उसे बहुत श्रद्धा से प्रार्थना की, तब वह मान गया। विश्वासु ने एक शर्त रखी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। पर विद्यापति ने चालाकी से अपनी जेब में सरसों के बीज डाल दिए ताकि वापसी में वह रास्ता पहचान सके। राजा इंद्रद्युम्न का मंदिर निर्माण। विद्यापति ने लौटकर सब विवरण राजा को बताया। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत सेना और पुजारियों सहित नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो नील माधव का मूर्ति अचानक लुप्त हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और वहीं समुद्र तट पर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देवी दारू का आगमन और रहस्यमय मूर्ति निर्माण। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक विशाल चमकदार लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। वह सामान्य लकड़ी नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप था। कई लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पाए। तभी एक वृद्ध बढ़ई, असल में भगवान विष्णु स्वयं आया और कहा। राजा ने स्वीकार किया। कई दिनों तक उस कक्ष से रहस्यमयी आवाजें आती रहीं, लेकिन रानी को शक हुआ कि वृद्ध अब जीवित नहीं है। उन्होंने उत्सुकता में द्वार खोल दिया और चमत्कार, वहां भगवान की 3 अधूरी मूर्तियां थीं। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ नहीं बने थे, आंखें बड़ी थीं, शरीर गोलाकार था। राजा बहुत दुखी हुए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना और रथ यात्रा की शुरुआत। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया और तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी रूप में पूजी जाने लगी। भावनात्मक समापन। भगवान जगन्नाथ का यह